आपके दुश्मनों के लिए कैसे विनाशकारी सिद्ध हो सकता है शमशान का ये नींबू। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी फिर आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज की ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं शमशान के नींबू की, एक ऐसी शक्ति की जो आपके सर्व शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश कर सकती है। और बिल्कुल छोटा सा उपाय, छोटा सा मंत्र है इस शक्ति का, और इसी से ये जागृत हो जाएगी। और जागृत होने के बाद जितने भी आपके जीवन के दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे, अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है, आपका अगर कोई शत्रु है, अगर आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है, इल्म कलाम से आपके ऊपर बंधन लगा रहा है, बुरी शक्तियां लगा रहा है, नेगेटिविटी लगा रहा है, शमशान विद्या लगा रहा है, अघोर विद्या से आपको बांध रहा है, तब आप इस नींबू की विधि को अपना कर देखें, जिस विधि के अनुसार जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो विधि है, देखो शमशान की ये विधि है, और तामसिक, सात्विक नहीं है, तामसिक। अगर आपके ऊपर आपका कोई दुश्मन, आपका कोई शत्रु बार बार इल्म, अगर आप बहुत से उपाय भी कर चुके हैं, बहुत से मंत्रों का भी जाप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब आप किसी भी शनिवार वाले दिन, जैसे जैसे मैं बोलूंगा इस विधि के अनुसार, इस नींबू की विधि को फॉलो कर देखना, तो आप देखेंगे जो भी आपके दुश्मन होंगे, जितने भी आपके शत्रु होंगे, और दिन का चैन और रात की नींद हराम कर देगी ये जो शक्ति है, और पूर्ण रूप से पहरा लग जाएगा जिन जिन का आप नाम लेंगे। अगर जानते भी नहीं, अगर आपको कोई ऐसा ज्ञात भी नहीं है कि आपका बुरा कौन कर रहा है, तो आप इस शक्ति को जागृत करें, इस शक्ति को जगाएं। और एक ही दिन की विधि है, एक ही दिन की विधि है। जो ये टोटका, इसके लिए एक तो देखो नींबू का ही ये मेन टोटका है, नींबू की ही ये मेन विधि है। एक नींबू इसके लिए आपको चाहिए, एक नींबू आपको इसके लिए चाहिए, और 7 आपको सुई चाहिए, सुई जिसमें धागा पुराया जाता है ना, छोटी छोटी, आपको 7 इसके लिए सुई चाहिए। और थोड़ा सा आपको इसके लिए ब्लैक, काला, ब्लैक नमक, काला नमक इसके लिए चाहिए। 7 चुटकी ब्लैक नमक की आप ले लें। और एक आपको इसके लिए चाहिए क्वार्टर, एक पौवा शराब, मद चाहिए, शराब इसके लिए चाहिए। और कुछ टुकड़े आपको कपूर के या तो साथ में लेकर जाएं, या इसके लिए गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी भी आप तैयार कर सकते। उसके बाद आपने क्या करना है, शनिवार वाले दिन ये जो विधि है इसको जो फॉलो करना है, आपने शमशान भूमि ये सारी सामग्री लेकर जानी है रात्रि के समय अंधेरे में। सबसे पहले आपके आराध्या देव, जो भी आपके गुरुजन है, उनका ध्यान धरें। धरती माता का, कुल देव का, कुल देवी का, जो आपके घर के इष्ट देवी देवता है, उनका ध्यान धरने के बाद ही इस विधि को आपने फॉलो करना है। शमशान की विधि है तो साथ में जल जरूर रखें, पानी आप साथ में जरूर लेकर जाएं। और ये जो विधि है सूर्य अस्त होने के बाद करना है, और अकेले में। ये जो विधि है, जो भी इस विधि को फॉलो करेगा तो अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाना, अकेले ही आपने इस विधि को फॉलो करना है। तो उसके बाद आपने वहां पर जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जागृत कर दें, रोशन कर दें, और जल का छींटा देने के बाद उसके बाद उसके सामने अंगियारी आग तैयार कर लें। और अंगियारी देखो, जैसे मैंने बोला है, कपूर के टीके के द्वारा भी, और आप गोबर के कंडे, गोबर के उपले के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद वह जो नमक है, नमक को एक उसमें डाल लें, किसी भी कटोरी में डाल लें, या कोई डोना साथ में ले लें, और उसी में आपने नींबू रख देना है, ब्लैक डब, उसमें नींबू रख देना है, और उसी के ऊपर शराब आपने जो मद है वो डाल देनी है, जो मद की थोड़ी सी धार दे देनी है, बाकी ऐसे ही आप रख लें।
और उसके बाद आपने क्या करना है, जो वह 7 सुई है जिसमें धागा पिरोया जाता है, 7 सुई आपने ऐसे एक सुई को पकड़ना है और इस नींबू में आपने गाड़ना है इस मंत्र का जाप कर कर। मंत्र कौन सा है? ओम नमो काली बिल्ली काला वाना, जहां भेजूं वहीं को जाना, छाती तोड़ कलेजा खाना, मेरा वैरी तेरा पट, रूठा वन कलेजा चट, चौंके लोहे चौंके सार, जिन्नी भूती पई पुकार, देखा माता शमशान की रानी, माई मसानी आपकी कलाम का तमाशा। एक बार मंत्र का जाप करें, एक सुई इसमें गाड़ देनी और उसके बाद दोबारा से फिर से मंत्र का जाप करें, फिर दूसरी सुई गाड़ देनी है, फिर तीसरी सुई गाड़ देनी है। उसके बाद वो जो अग्नि चेतन की है आपने 7 बार सुई लगाने के बाद फिर आपने उस अग्नि के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है और माता शमशान की देवी मसानी से अर्ज बेनती दुआ करनी है कि हे शमशान की देवी माता मेलडी, माता मसानी, मेलडी इसलिए कहा जाता है कि मैली विद्या की देवी। मैली विद्या क्या है? अघोर विद्या। जब हमारे ऊपर कोई तंत्र, कोई बुरी शक्ति लगा देता है कोई अघोर के द्वारा, तो जो सात्विक शक्ति है तो वो हमारा साथ नहीं दे पाती, क्योंकि घर में नेगेटिविटी का, अघोर का वास हो जाता है। तो जो ये मैली विद्या की देवी है माता मेलडी, शमशान की देवी है मेलडी, मैली विद्या की देवी, तो ये पूर्ण रूप से हर बंधन की काट कर देती है। ऐसे ही आदिशक्ति माता काली भी काट कर देती है, भैरव भी करते, जैसे मंत्र होते हैं उनके कि काली रक्त को पी गई, भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसरी टूटती, करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरगट में वास। ऐसे जो शत्रु विनाश के मंत्र हैं इनसे ये भी विनाश करते हैं। जैसे बगलामुखी के लोग अपन यज्ञ करवाते हैं तो वो भी दुश्मनों के लिए विनाशकारी सिद्ध है माता रानी। और जो बाबा भैरव है, भैरव के नाम की मत दी जाती है वहां पर भी। तो ऐसे ही, और जो वो क्वार्टर शराब का है, ऐसे ही थोड़ी सी उसकी धार देकर वहां पर आपने घर को वापस आ जाना है और जल फिर भी साथ में लेकर आना है। घर में जब आए, आप वापस आए तो अपना हाथ पांव धोकर घर में आप रहें, तो आप देखेंगे पूर्ण रूप से जितने भी आपके जीवन के दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे, उनके ऊपर पूर्ण रूप से शमशान की देवी मेलडी का बंधन लग जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति लगाई होगी तो पलटवार करेगी इसी मंत्र शक्ति के द्वारा। और इस मंत्र शक्ति के द्वारा अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया पूर्ण रूप से, कोई धागा, ताबीज, यंत्र, इत्र भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये मैली विद्या की देवी, शमशान की देवी का नींबू का शत्रु विनाश का ये टोटका है। एक नींबू के द्वारा आप अपने सर्व शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं, बुरी शक्ति की पूर्ण रूप से काट कर सकते हैं। जो भी नेगेटिविटी आपके घर परिवार या शरीर के ऊपर लगाई गई है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण कर सकते हैं, श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ। लेकिन अगर किसी के मन में डर है, भय, तो वो शमशान की, क्योंकि जो विद्या वो है भाई ना जाए। लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी का वास नहीं होगा, इससे कोई आपका नुकसान, कोई साइड इफेक्ट किसी को नहीं होने वाला। लेकिन आपके दुश्मनों के लिए ये विनाशकारी है, जिस विधि के अनुसार ये मैंने आपको बताया है। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।